हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रिक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाने वाली हूँ। इसके पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी फ्रेशर है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से करवाएंगे। ठीक है, तो टाइम भी देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए और टाइप वाइज टाइप करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो टाइप नंबर 1 में है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है और भी एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन अभी जो है एसएससी के एग्ज़ाम में थोड़ा हायर मेथड्स का आता है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सीखना सब कुछ है। ठीक है, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में दे सकता है, पूछ सकता है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा, जितना टाइप का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो सारा टाइप सीख के रखना है, क्योंकि ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 3/4। सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये जानेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में हम जानते हैं ये क्या होता है। ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा आधार होता है। तो जब हमको पता है कि लंब यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो इसका रेशियो पता करेंगे। ये क्या दिया हुआ है, लंब जो है वो 3 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण निकालना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। कर्ण अगर निकालेंगे तो कर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखने का सिंपल लॉजिक ये है कि जो ये लंब है और ये आधार है, आधार को बेस भी बोलते हैं। ठीक है, लेंथ एंड बेस जो है वो कम ही होता है। ये देखिए, इसका लेंथ और इसका लेंथ कम है, मतलब इसका डबल होता है। तो ऐसे याद रहे कि ये दोनों को जब भी कर्व निकालना होगा तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर यहीं पे पूछ देगा लंब का क्या होगा, तो लंब इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो लंब निकालना है। कर्ण जो है हमेशा जानते हैं कि जो बड़ा से छोटा में घटाया जाता माइनस होता है, तो कर्ण हमेशा डिजिट में भी बड़ा ही होगा। तो कर्ण से हम आधार को घटाएंगे, तो इसीलिए कर्ण पहले आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और रूट अंडर चढ़ा देना है। इसके बाद अगर आधार का पूछा जाएगा तो आधार कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर, इसमें भी सेम वही है, कर्ण स्क्वायर यहाँ माइनस, यहाँ आधार पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, बस एक याद रखना कि कर्ण निकालना होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। लंब निकालना है तो कर्ण से बेस को माइनस कर देंगे, यानी कि आधार को। और अगर आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण से लंब को माइनस कर देंगे और सबका ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है। सब जितना भी नंबर होगा सबको क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। निकालना है हमको किसका वैल्यू, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। इसका मतलब कि कर्ण तो जानते नहीं है तो कर्ण निकालना होगा। ठीक है, और लंब हमको पता है कि लंब कितना है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो लंब कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हम डाइट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से डाइट करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 9 25 होता है, 25 का रूट अंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था कोसेक थीटा इक्वल टू, पता है कर्ण बटा लंब होता है। तो क्या करेंगे, कर्ण जो है मेरा निकला 5, तो 5 होगा बाई
लंब कितना है, तो लंब यहाँ देखिए रेशियो में 3 दिया हुआ, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर क्या होगा यहाँ पे 5/3 होगा। ठीक है, अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाता, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। इसी क्वेश्चन को, इसी को बेस बना के अगर बोला जाए कि साइन थीटा इक्वल टू, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना होता है, तो लंब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 3, यहाँ 3 हो जाएगा, बाई कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण निकाले हैं यहाँ पे 5, तो कर्ण हो गया 5, तो 3/5 हो गया साइन थीटा। और अगर इसी के प्लेस में कॉस थीटा बोला जाएगा, रिवीजन हो जाएगा ये फॉर्मूला भी, और कैसे उसमें पुट करना है, बस लंब, आधार और कर्ण पता रहेगा, तो इस तरह क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, और आधार कितना दिया हो, तो आधार यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा, और कर्ण निकाले थे 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं टाइप नंबर 2 पे की तरफ। तो टाइप 2 में क्या बोला है कि यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप में हम क्या बताए थे कि कोई भी, जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है कि 1/4, अब उसमें पूछेगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा या फिर कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो उसमें सिंपली क्या करते थे कि साइन थीटा दिया हुआ मतलब लंब बटा कर्ण दिया हुआ, तो आधार निकालेंगे, और आधार निकालने के बाद जिसका भी वैल्यू पूछा है उसमें पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, तो इसको करने का पहले प्रोसेस से बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, इसका ट्रिक। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 4 होगा। अगर हम इसको 7 ये मल्टीपल में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4/7 हो गया। और हम लोगों को पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार दिया हुआ है। यहाँ पे दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा है साइन थीटा और कोस थीटा, दोनों में वही दिया है। ठीक है, साइन से मतलब नहीं है, पहले अभी साइन और कोस देखना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब कर्ण हमको निकालना होगा, तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो लंब कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16, प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको ऐड करेंगे, 9 6 कितना होता है 14 का 4, 4 1 5 1 6 64, और 64 किसका रूट है, तो ये 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का है। तो यहाँ कर्ण क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बोला गया है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका वैल्यू पूछा है। 7 sin थीटा, 7 दिया हुआ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, बाई कर्ण कितना आया, तो 8 आया है, 8 लिखेंगे, माइनस 3 cos थीटा है, तो 3 लिखेंगे, 3 इंटू कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, तो 7 बाई कर्ण है 8 बाई, अब यहाँ 7 होगा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। बस याद रखना होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो 4 लिखेंगे, बाई 8 माइनस, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, 3 इंटू कॉस थीटा दिया हुआ 7/8। दोनों सेम है, बस यहाँ पे साइन चेंज है, ऊपर में माइनस दिया हुआ, नीचे प्लस दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 28/8 माइनस, इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 21/8 बाई
इसको भी मल्टीपल करेंगे तो सेम वही 8, बस यहाँ पे साइन जो है प्लस हो जाएगा 21/8। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 28 माइनस 21 होगा तो यहाँ पे माइनस डायरेक्ट हम कर देते हैं, 7 हो जाएगा बाई, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा और प्लस का साइन है मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 8 + 1 9 और 2 2 + 4 49। 8 से 8 यहाँ कट दिया, 7 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/7। तो आंसर आ गया 1/7, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इतना लंबा प्रोसेस गया है, इतना कुछ नहीं करना है। इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसका हम ट्रिक बताते हैं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका ट्रिक। सबसे पहले याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार भी होता है और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कोस, ठीक है। साइन बाई कोस मतलब साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 4/7 दिया यानी कि लंब बटा आधार, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। और यहाँ पे पूछा क्या, साइन थीटा मतलब साइन थीटा इसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 7 × 4 कर देंगे माइनस 3 इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा 7 का बराबर हो जाएगा 7 बाई यहाँ 7 साइन थीटा इक्वल टू 4, यहाँ 4 कर देंगे माइनस 3 सॉरी यहाँ प्लस होगा इंटू 7। अब इसको मल्टीपल करते हैं, 7 4 = 28 माइनस 21 बाई यहाँ पे भी 28 प्लस 21, यहाँ इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7/49। अब इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 1/7। उतना प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस 2 लाइन में ही आंसर आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में साइन एंड कोस रहेगा और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को तो पहले देखते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ टेन थीटा अगर होगा और साइन कोस रहेगा तब ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। और अगर इस तरह से नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ कोस थीटा दिया हुआ या साइन का वैल्यू दिया हुआ और फिर यहाँ पे इस तरह का प्रोसेस दिया हुआ, तब आप लोगों को कर्ण या लंब आधार जो नहीं दिया रहेगा उस तरह प्रोसेस करके इसको निकालना होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है √1 + sin a / 1 - sin a, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, तो हम जितना भी एग्ज़ाम में जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका 1 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व उसका बताएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग घर में जो भी आप लोगों के पास बुक है उससे बनाइएगा, और जहाँ भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हम उस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और जितना भी टाइप होगा है वो सारा टाइप एकदम कॉपी में इसको बनाते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है √1 + sin a / 1 - sin a। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए दिया हुआ है, इसको हम चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 1 - sin a। इसको इंटू करेंगे, ये जैसे दिया हुआ है, अगर हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस यूज़ करेंगे तो हम इसको अलग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रूट अंडर जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि दोनों में है रूट, मतलब ऐसे लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मल्टी फैक्टर तो आपको आता ही होगा कि कैसे रैशनलाइज किया जाता है। 1 - sin a है, तो अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस के साथ मल्टीपल करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर प्लस के साथ मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी हमको प्लस के साथ मल्टीपल करना होगा, 1 + sin a हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। ताकि ये अगर ये दोनों को काटेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा, यही बचेगा, तो इसलिए ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं। अब क्या करेंगे, ये √1 + sin a है, 1 - sin a है, ठीक है। अगर इसको ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो रूट अंडर अगर काटेंगे मतलब मल्टीपल करेंगे तो वो रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस माइनस में है, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा और रूट अंडर इसमें चढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ बाई, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा। पहले हम बताए थे कि कोस ए का अगर वैल्यू निकालना है, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर वही कोस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर रूट अंडर चल जाएगा। ठीक है, तो बस वही किया गया है, कोस ए ये दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका हम अलग अलग करके लिखेंगे, 1 बाई कोस ए, यहाँ प्लस का साइन होगा, साइन ए बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए बाई कोस ए होता है टेन ए। तो आंसर आ गया सेक ए प्लस टेन ए।